तो गाइस अब सिंपली क्या देख लेंगे हम कि हमारा एमुलेटर रन हो चुका है। अब क्या कर लेते हैं, कोई एक पैड डिलीट कर लेते हैं जो हमने एक एक्स्ट्रा किया था बॉन्क्स का न्यू वाला, तो उस पर देख लेते हैं कि वो डिलीट हो रहा है या नहीं। अब तो सिंपली गाइस हमने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे डिलीट जैसे ही मैंने क्लिक करा तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ गया एंड डायलॉग बॉक्स में सिंपल क्या हो गया गाइस, डिलीट हो गया मेरा पैड। तो यहाँ पे गाइस जैसी हमें फंक्शनैलिटी चाहिए थी जो सिंगल पैड को डिलीट करने के लिए, राइट, वो हमारी यहाँ पे अचीव हो गई। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी है जिसमें सारे पैड डिलीट करने हैं, अब गाइस हमें वो करना है। अब हमारी जो डिलीट की लास्ट वो थी कौन सी फंक्शनैलिटी, वो हमें कौन सी करनी है कि हमारी जो कैटलॉग एक्टिविटी में डिलीट ऑल पैड्स था, मतलब पूरा का पूरा जो डेटाबेस डिलीट करने वाला था, अब क्या करना है गाइस, वो अप्लाई करना है हमें। तो हम किस में चलते हैं, हम एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं। एडिटर एक्टिविटी की हमने देख लिया कि इंडिविजुअल पैड कैसे डिलीट होंगे, अब क्या देख लेते हैं सारे पैड कैसे डिलीट होंगे। होपफुली गाइज अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। ये फंक्शनैलिटी डिलीट की सबसे इजी है गाइज, इसमें लिटरली कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले गाइज हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक हेल्पर मेथड क्रिएट करना पड़ेगा एज यूजुअल, जो हमारा क्या कर सके, सब कुछ डिलीट करने में हेल्प कर सके। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कमेंट कर देता हूँ क्या, हेल्पर मेथड के लिए कि जो कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हेल्पर मेथड क्रिएट करना है डिलीट के लिए। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या ले सकता हूँ, प्राइवेट वॉइड डिलीट ऑल पैड्स मेथड ले लिया मैंने एंड यहाँ पे सिंपल क्या दे दी, इसकी बॉडी दे दी। एंड गाइज हमें डिलीट किस पे करना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो हमारे ओवरफ्लो मेन्यू है उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस थे, किसमें, कैटलॉग एक्टिविटी में। एक तो इंसर्ट डमी डेटा था, उसमें हमने इंसर्ट पैड कर रखा था। यहाँ पे जो हमारे डिलीट ऑल एंट्रीज है यहाँ पे हमने कुछ नहीं कर रखा था। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेरा हेल्पर मेथड है वो मैं दे सकता हूँ डिलीट ऑल पैड्स। तो यहाँ पे बेसिकली इसे डू नथिंग फॉर नाउ पे डिलीट करके गाइस क्या कर सकते हैं, डिलीट ऑल पैड मेथड मैंने यहाँ पे दे दिया, राइट। अब सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट ऑल पैड मेथड को सिंपली अप्लाई कर सकता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली मैं क्या दे सकते हैं, इंट रोज डिलीटेड। ये किस लिए कराया गाइस, आपको बताया था ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक रिटर्न मिलता है जब भी हम कुछ डिलीट करते हैं, रिटर्न वैल्यू। एंड किसके थ्रू करेंगे हम, कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कंटेंट रिजॉल्वर, फिर क्या ले लिया हमने, डिलीट ले लिया। फिर यहाँ पे क्या यूज करना है गाइस, हमें pet entry डॉट कंटेंट URI यूज करना है, क्योंकि URI अभी तक क्या यूज कर रहे थे, पिछले उसमें क्या यूज करा, सिंगल पेट की URI यूज कर रहे थे, इसमें हमें सब URI यूज करनी है। एंड जो हमारे तीनों हमारे पैरामीटर्स हैं वो क्या दे दिए गाइस, मैंने नल दे दिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये। एंड इसके बाद एक लॉग और देख लेते हैं कि ताकि हमें क्या मिल जाए, एक मैसेज मिल जाए। तो यहाँ पे log डॉट वी एंड यहाँ पे क्या दिखा दूंगा मैं, किस में से हो रहा है इस कैटलॉग एक्टिविटी, कैटलॉग एक्टिविटी में से डिलीट कर रहे हैं, राइट। फिर क्या, कितनी रोज डिलीट हो रही हैं हमारी, कंकैटिनेट कर दिया किसके साथ, रोज डिलीटेड फ्रॉम पैड डेटा बेस। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस क्या हो गया, अब मैंने क्या कर दिया, सिंपली एक क्या बना दिया, हेल्पर मेथड क्रिएट कर दिया गाइस यहाँ पे, जिसमें क्या कर दिया मैंने, सिंपल गेट कंटेंट रिजॉल्वर करके डिलीट पैड कर दिया। एंड गाइस ये कॉन्सेप्ट लगाना बहुत सिंपल है, क्यों गाइस इसमें सिंपली क्या कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग जब हमने डेटाबेस स्टार्ट करा था मैंने आपको क्या बताया था गाइस, डिलीट सबसे इजी ऑपरेशन होता है, क्योंकि इसीलिए इसे सबसे ध्यान से यूज करना चाहिए, वरना आपको पूरा डेटाबेस डिलीट होने का खतरा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली मैंने पेटेंट्री डॉट कंटेंट यूआरआई में हमारी पूरी की पूरी टेबल थी एंड जो हमारे दो अलग पैरामीटर्स थे वो क्या है, नल दे रखे हैं। एंड लॉग भी बेसिकली क्या कर रहा है गाइस, जैसे ही हमारा क्या लॉग एक वो आ जाएगा हमारे पास, क्या एक गाइस टोस्ट मैसेज टाइप आ जाएगा, या फिर आप ये सोच लो कि लॉग, लेकिन टोस्ट मैसेज हमारे स्क्रीन पे ना आके जो हमारा लॉग होता है यहाँ पे नीचे लॉग होती है, राइट, तो हमारे लॉग पे ये डिस्प्ले हो जाएगा ताकि हमें पता चले। अब गाइस इसे एक बार रन करा के देख लेते हैं एंड देख लेते हैं कि बेसिकली ये सही से हमारा डिलीट हो रहा है या नहीं। तो गाइस अब डिलीट करके देख लेते हैं अपने सारे पैड। सिंपल मैं क्या करूंगा, डिलीट ऑल पैड्स एंड जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट ऑल पैड्स करूंगा मेरे यहाँ पे क्या हो गया गाइस, सारे पैड डिलीट हो गए एंड जो हमारी क्या थी गाइस फंक्शनैलिटी थी वो पूरी हो गई है डेटाबेस में से। जैसे हमें क्या करना था कि सारे पैड डिलीट करके देखने थे कि कैसे डिलीट होंगे, वो हमने अचीव कर लिया है। अब गाइस किसकी तरफ चलते हैं, हमारे इस कोर्स के
डेटाबेस के लास्ट कोडिंग एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमें अपने यूआई में एक लास्ट चीज और फिक्स करनी है, वो देख लेते हैं वो कैसे फिक्स करेंगे। सो गाइस, जो हमारा लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें एक अपनी यूआई का एक डिजाइन फ्लॉ और सही कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा गाइस, हमने एक वो दिया था कि अगर ब्रीड ना भी दो तो क्या जाएगी, अननोन हमारी ब्रीड ऑटोमेटिकली चली जाएगी किसी भी पेट की, राइट। लेकिन गाइस, जब अगर आप इसे एज अ अननोन ब्रीड को खाली छोड़ के सेव करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस दिख रही है डिस्प्ले होने की जगह। और जबकि हमें कैसे चाहिए था कि हमारा वो दिख कैसे लिखे, अननोन ब्रीड दिखे यहाँ पे ड्यूक के नीचे, राइट। तो हमें ये चीज फिक्स करनी है किसके, अपने यूआई में। और इस चीज में गाइस एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है हमारी तभी आएगी जब मैं, जैसे मैंने ड्यूक एंड यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज तो फिल कर दी, लेकिन जो ब्रीड है उसे छोड़ दिया, राइट। क्योंकि ब्रीड क्या था, हमने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या रखा रखा था, बाय डिफॉल्ट हमने इसे अननोन रख रखा था। अब गाइस एक चीज है, हमें क्या करना है, इसे शो करवाना है। इसके लिए कौन से स्टेप्स हैं हमारे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैटलॉग एक्टिविटी को क्या करेंगे, कैटलॉग एक्टिविटी को एडिट करेंगे, जो क्या करेगा गाइस, अननोन ब्रीड दिखाएगा किसके लिए, उन वाले पेट्स की इंफॉर्मेशन में जिनकी ब्रीड नहीं गिवन है। अब गाइस इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है, अगर जैसे आप इनपुट करोगे, राइट, तो हमें ये नहीं चाहिए कि जो हमारा अननोन ब्रीड, जो अगर हमने कोई ब्रीड नहीं दिया, राइट, और उसमें अब गाइस हमें नहीं चाहिए कि डेटाबेस में इस तरीके से सेव ना हो अननोन ब्रीड, बट जो हमारा यूआई हो उसमें दिखे अननोन ब्रीड। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं गाइस, एज अ प्लेस होल्डर वो कर सकते हैं हम टैग्स इसे किसमें, कैटलॉग एक्टिविटी में, विदाउट सेविंग। क्योंकि अगर जैसे कोई वो है पेट है जिसे आपने सेव करा जिसकी ब्रीड एम्प्टी थी, राइट, अब फिलहाल वो क्या दिखा रहा है गाइस, अननोन दिखा रहा है जो हमारे कैटलॉग एक्टिविटी पे शो कर रहा है। लेकिन जब आप उसे क्लिक करोगे दोबारा एडिटिंग करने के लिए, मतलब अब आपको ब्रीड पता चल गई, तो वहां पे सिंपल ब्रीड ही आनी चाहिए। मतलब जो हमारी अननोन ब्रीड है वो सिर्फ एक एज अ प्लेस होल्डर कैटलॉग एक्टिविटी पे शो होनी चाहिए, उसे डेटाबेस में फीड नहीं करना हमें। तो होपफुली क्लियर हुआ होगा कि हमें डेटाबेस में अननोन ब्रीड फीड नहीं करनी है, सिर्फ शो करनी है किसमें, कैटलॉग एक्टिविटी में। ओके, तो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे और देख लेते हैं गाइस ये कैसे होगा। एंड ये हमारे डेटाबेस का गाइस लास्ट पार्ट है, लास्ट कोडिंग एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले एक चीज, क्योंकि हमें एक प्लेस होल्डर वो चाहिए था, टेक्स्ट चाहिए था, राइट, तो इसके लिए मुझे स्ट्रिंग ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एज यूजुअल यहाँ पे स्ट्रिंग फिनिश कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें फिर बाद में इसको करना ना पड़े, राइट। मैं क्या ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कमेंट ऐड कर देता हूँ। ये किस लिए कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग कर लेते हैं। और ये किस लिए कर रहा हूँ मैं, अननोन ब्रीड के लिए। और यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं, अननोन ब्रीड। तो ये क्या ऐड हो गया गाइस, हमारा जो स्ट्रिंग था, राइट। अब मुझे सिंपल ये चीज कहाँ ऐड करनी है, क्योंकि गाइस ये सिर्फ शो करना है मुझे किसमें, लिस्ट व्यू में। तो उसके लिए हमारा क्या होगा, पेट कर्सर अडेप्टर में चेंजेस कर लेंगे आप, जो मैंने आपको बात बताई थी कि कैटलॉग एक्टिविटी में खाली हमें शो करवाना है, डेटाबेस में फीड नहीं करवाना है, राइट। तो जो हमारा, अगर आपको याद होगा, हमने लिस्ट व्यू में बनाया था कि लिस्ट व्यू में क्या शो करवाना है, लिस्ट व्यू में मतलब कितने टेक्स्ट शो करवाने थे हमें। तो उसका हम कैसे कर रहे थे, बाइंड व्यू के और न्यू व्यू यूज कर रहे थे। तो बाइंड व्यू में हम क्या दिखा रहे थे, नेम एंड ब्रीड दिखा रहे थे। तो सिंपल गाइज मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकता हूँ, क्योंकि नेम तो हमारा शो कर ही रहा है, राइट। अब गाइज हमने यहाँ पे ब्रीड की क्या कंडीशन लगा दी थी कि अगर हमारा कोई उस पर ब्रीड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो क्या चला जाए, अननोन चला जाए। अब लेकिन अननोन शो नहीं कर रहा, राइट। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गाइज यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू तो अननोन की कोई है नहीं जो शो करे क्वेरी पे। तो मैं सिंपल यहाँ पे उसकी ऐड कर सकता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर दिया गाइस कि हम कर क्या रहे हैं, अगर हमारी क्या गाइस इस कंडीशन में क्या चाहिए हमें कि अगर पेट ब्रीड हमारी क्या हो, एम्प्टी हो, तो क्या सेट हो जाए, उस पे अननोन सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करके क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट यूटिल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टेक्स्ट यूटिल्स आ गया। और कौन सा चेक करा लूंगा, इस एम्प्टी चेक करा लेंगे किसको, हमारी पेट ब्रीड को। और अगर ये एम्प्टी हुआ तो पेट ब्रीड में क्या सेव हो जाए, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट स्ट्रिंग। सिंपल हमने जो स्ट्रिंग करा था गाइस वो सेव हो जाए यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारा क्या था, अननोन ब्रीड। एंड ये हो गया गाइस हमारा पूरा। अब इसमें कोई और चेंजेस नहीं होने। तो गाइस ये होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ये बेसिकली मैंने करा क्या है, बाइंड व्यू में क्या करा गाइस, सिंपल मैंने बाइंड व्यू में एक पेट दे दिया कि, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो जो हमारे व्यूज जो नेम एंड ब्रीड शो हो रहा था, राइट, हम दो ही तो चीजें शो कर रहे थे बाइंड व्यू में, एक नेम और एक उसकी ब्रीड। लेकिन गाइस अगर हमने ब्रीड, मैंने चॉइस दी थी कि अगर ब्रीड एम्प्टी हो तो बेसिकली क्या चला जाए, उसमें अननोन चला जाए।
लेकिन मैंने इस चीज की कोई कंडीशन नहीं दी थी अगर इस सिचुएशन में कि एम्प्टी हो, क्योंकि यहाँ पे अगर एम्प्टी चली गई तो अननोन फिक्स तो हो गई इसकी वैल्यू लेकिन शो नहीं हो रही, राइट, क्योंकि उसका कोई स्ट्रिंग वैल्यू तो है नहीं। तो इस वजह से गाइस मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपल उसको चेक करा लिया कि पेट ब्रीड अगर एम्प्टी है तो क्या सेट हो जाए उस पर अननोन ब्रीड। तो गाइस इसकी हेल्प से हमें शो हो जाएगा। और यहाँ पे एक बेनिफिट क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, ये हमें डेटाबेस में सेव नहीं करवाना, सिर्फ शो करवाना है। तो ये गाइस यहाँ पे सिर्फ अब जो हमारा मेन कैटलॉग स्क्रीन था, राइट, कैटलॉग एक्टिविटी थी, उस पे शो होगा बट ये डेटाबेस में सेव नहीं होगा अननोन ब्रीड। तो ये क्या है, हमारा प्लस पॉइंट है। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारी एक तो डेटाबेस कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे गाइस हमारी क्या कंप्लीट हो गई है, पूरी बिगनर क्लासेस खत्म हो गई हैं। एंड ये वाले जितने टॉपिक थे गाइस कॉम्प्लिकेटेड थे, कई सारी कोडिंग टास्क थे। होपफुली गाइस आपको सब समझ में आ गया होगा। जो नहीं आया हो गाइस आप उसे जब तक प्रैक्टिस करोगे तो और बेटर आएगा आपको समझ में। एंड अब किसकी तरफ चलेंगे गाइस, अपने इंटरमीडिएट कोर्स की तरफ चलेंगे। तो जो लोग गाइस पढ़ रहे हैं इंजीनियर समझ में आ रहा है तो अब क्या करेंगे गाइस, इंटरमीडिएट कोर्स। तो चलते हैं गाइस इंटरमीडिएट कोर्स की तरफ और देखते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स एंड कैसे इन चीजों से हम इंटरेक्ट, क्योंकि ये जितना अभी तक समझा है गाइस ये कितना है, सिर्फ बिगनर है। ये खाली हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है। अब क्या चलता है, थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझते हैं।